इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत ने अपोजिशन के दबाव में नए तरमीमी बिल के मुसवदे से चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की तरमीम वापस ले ली। हुकूमत ने नए तरमीमी बिल के मुसवदे से सेक्शन 6, 7 और 8 में तरमीम वापस ले ली। तरमीम के मुताबिक नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 6 से नाकाबिले तौसी का लफ्ज निकाल दिया गया है। सेक्शन 6 में तरमीम करके चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की जानी थी। डिप्टी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की मुद्दत मुलाजमत में भी तौसी की तरमीम भी वापस ले ली गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत ने अपोजिशन के दबाव पर नए तरमीमी बिल के मुसवदे से चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की तरमीम वापस ले ली है। हुकूमत ने नए तरमीमी बिल के मुसवदे से सेक्शन 6, 7 और 8 में तरमीम वापस ले ली। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन कानून साजी एक मुसल्लमा अमल है। बास कवानीन के हवाले से हमारा एक मौक़िफ़ है, जबकि अपोजिशन का एक दूसरा मौक़िफ़ है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इस हवाले से कहना है कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन कानून साजी एक मुसल्लमा अमल है। बास कवानीन के हवाले से हमारा एक मौक़िफ़ है, जबकि अपोजिशन का उससे मुख्तलिफ दूसरा मौक़िफ़ है। उनका बयान सामने आया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इस हवाले से कहना है, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन कानून साजी एक मुसल्लमा अमल है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने जज वीडियो स्कैंडल केस के मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात निकाल दी हैं। जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस अब एक बार फिर से इंसदाद साइबर क्राइम की खुसूसी अदालत में चलेगा। जज राजा जवाद अब्बास ने मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात निकालने की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने जज वीडियो स्कैंडल केस के मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात निकाल दी हैं। जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस अब एक बार फिर से इंसदाद साइबर क्राइम की खुसूसी अदालत में चलेगा। कोरोना की वजह से बंद तालीमी इदारे खोलने की दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्राइवेट स्कूल्स मालिकान को मुतालिका फॉरम से रुजू करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने हिदायत की कि इनफरादी तौर पर नहीं, बल्कि एसोसिएशन के जरिए मुतालिका अथॉरिटी से रुजू करें। पॉलिसी बनाना हुकूमत का काम है, अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। कोरोना वायरस की वजह से बंद तालीमी इदारे खोलने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्राइवेट स्कूल्स मालिकान को मुतालिका फॉरम से रुजू करने की हिदायत चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने हिदायत की। इनफरादी तौर पर नहीं, बल्कि एसोसिएशन के जरिए मुतालिका अथॉरिटी से रुजू करें। एक दिन में 14 लाख रुपए की तनख्वाह वसूल करने वाले 19 ग्रेड के मुलाजिम की पेंशन से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह समाअत की। अदालत ने दरख्वास्त गुजार बहादुर नवाब खटक की अपील मुस्तरद कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन का वकील दरख्वास्त गुजार से मुकालमा, वकील साहब आपने ये कमाल का केस अदालत में लाया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक दिन काम किया और 14 लाख रुपए तनख्वाह ली, आपको पूरा पाकिस्तान का खजाना दे दें। हम अभी हुकूमत को कहते हैं सारा खजाना आपको दें, एक दिन नौकरी करके 14 लाख लिए, इससे बढ़कर और क्या डाका हो सकता है। इमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। इमानत, इस मुकालमे के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में बहादुर नवाब खटक जो है उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी कि उन्हें पेंशन जो है वो दी जाए। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता में उन्होंने नौकरी की थी और उनका ये कहना था कि वो एक दिन के जब उनकी नौकरी पे उन्हें बहाल किया गया था तो उससे अगले दिन ही दोबारा उन्हें मुअत्तल किया गया। तमाम जो अफसरान थे उनको मुअत्तल कर दिया गया था 1996 में, जिसके बाद उन्हें 14 साल बाद बहाल किया गया। तो वो एक दिन सिर्फ उन्होंने नौकरी की, ताहम उनकी जो मराद बनती थी वो 14 लाख रुपए बनती थी। जिससे जस्टिस एजाजुल एहसन ने दरख्वास्त गुजार के वकील से कहा कि कमाल का केस अदालत में लाए हैं, इसी वजह से तो पाकिस्तान इस साल में आ गया है कि इस तरह की अंधेर नगरी मुल्क में नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क दिए कि एक दिन काम किया और 14 लाख रुपए तनख्वाह ली, इससे बढ़कर और क्या डाका हो सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर पेंशन की फराहमी की
इजाजत दी तो हुकूमत को आज ही 100 अरब रुपए देने पड़ेंगे। चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि बहादुर नवाब खटक जो है वो 1996 में मुलाजमत से फारिग हुए और 2010 में उन्हें बहाल किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि एक दिन नौकरी के बाद रिटायर हुआ और 14 साल की मराद मिल गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमानत, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। सराफा बाजार खुलते ही सोने की कीमतों की ऊंची उड़ान जारी है। सोना 1900 रुपए फी तोला मजीद महंगा हो गया। खालिस 24 कैरेट फी तोला सोना 1,22,300 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। आपको बता रहे हैं सराफा बाजार खुलते ही सोने की कीमतों की ऊंची उड़ान, सोना 1900 रुपए फी तोला मजीद महंगा हो गया। खालिस 24 कैरेट फी तोला सोना 1,22,300 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। मारूफ टिकटॉक स्टार की बहन और फैसलाबाद की तालिबा की नाजेबा तस्वीर और वीडियोस लीक करने वाला मुल्जिम पकड़ा गया है। FIA साइबर क्राइम ने लाहौर की असफंदियार हाउसिंग सोसाइटी से मुल्जिम को पकड़ा। मुल्जिम ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। इसी हवाले से बताएंगी फरजाना सदीक। जी फरजाना। मारूफ टिकटॉक स्टार जन्नत मिर्जा की बहन सहर मिर्जा की काबिल एतराज़ वीडियोस और तस्वीर लीक होने के मामले पर FIA साइबर क्राइम फैसलाबाद ने कार्रवाई करते हुए मुल्जिम असफंदियार को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया है और मुल्जिम के खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज करते हुए उससे तफ्तीश भी शुरू कर दी है। FIA साइबर क्राइम सेल का कहना है कि इनको बाकायदा तौर पर सहर मिर्जा की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने कार्रवाई की है। जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सहर मिर्जा जिस यूनिवर्सिटी में तालबा है, असफंदियार के साथ फेसबुक पर दोस्ती हुई, शादी के वादे हुए, लेकिन जब सहर मिर्जा ने शादी से इनकार किया तो जो मुल्जिम असफंजार है उसने सहर मिर्जा की तस्वीर को एडिट करते हुए सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। असफंजार यहाँ पे इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा आपने जो किया उस पर आपको पेशेमानी है? पेशेमानी ऊंची आवाज में बताएं ना। पेशेमानी मैम। देखिए, तस्वीर जो आपने उनकी वायरल की हैं किसी भी लड़की की, क्या आप समझते हैं कि आपने ठीक किया है? मैंने मैम एडिट करके और सिर्फ शहर को ही भेजी थी, मैंने वायरल की नहीं की, ना किसी सोशल मीडिया पे ना कहीं और। नहीं, मतलब मैंने शेयर कहीं पे भी नहीं की, मैंने जस्ट डायरेक्ट शहर को सेंड की थी, दैट्स इट। लेकिन वो आउट तो हुई है ना, इस वक्त सोशल मीडिया पर हैं, मुतअद्दिद नौजवान ऐसे हैं, मुतअद्दिद लोग ऐसे हैं जिनके मोबाइल फ़ोन पे हैं। आपने ये नहीं सोचा कि एक लड़की की तो जो बदनामी होगी उसके ख़ानदान की भी बदनामी होगी? बताएं ना। जी बस शर्मिंदा हूँ काफ़ी। तस्वीर आपने एडिट की हैं? हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल। मुल्ज़िम असफंजार का कहना है कि उन्होंने वो तस्वीर एडिट करके जो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड की हैं और सहर मिर्ज़ा को भेजी हैं। ताहम इस पर उनको पेशेमानी तो है, लेकिन दूसरी जानिब FIA साइबर क्राइम सेल की जानिब से भी वाक़े की तमाम तर तहकीकात जारी हैं कि ये वीडियोस कहाँ कहाँ पर अपलोड की गई, कौन कौन से लिंक्स पर मौजूद हैं। इस हवाले से इनका रिमांड भी लिया जा चुका है। उनका कहना है कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कैप्टन सरवर शहीद को खिराजी अकीदत पेश किया। उनका कहना है कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर भट्टी शहीद पाकिस्तान की शहरत के लिए लड़ते हुए कुर्बान होकर अमर हो गए। भारतीय फौज के साथ लड़ते हुए शहीद होने वाले कैप्टन सरवर शहीद का मिशन मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी से पूरा होगा। शहदा की कुर्बानियां इस अमर का सबूत हैं कि कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। SECP और FIA को तहकीकात का हुक्म दे दिया। इस हवाले से बात करेंगे, डिप्टी ब्यूरो चीफ इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान बताएगा। इरफान से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। वजीर आजम का शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। शुगर कमीशन रिपोर्ट की बुनियाद पर FBR, NAB, SACP और FIA को तहकीकात का हुक्म दे दिया है। गवर्नर स्टेट बैंक, मुसाबकती कमीशन और 3 सूबों को भी खत इस हवाले से लिख दिए गए हैं। वजीर आजम की हिदायत पर मुशीर बरा एहतिसाब और दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर ने ये खत लिखे। खतूत के साथ शुगर कमीशन रिपोर्ट भी अरसाल कर दी गई है। विफाकी हुकूमत ने 90 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का भी कह दिया है। 90 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का कहा है। इरफान मलिक से तफसीलात जानते हैं। जी इरफान बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, शुगर कमीशन रिपोर्ट की बुनियाद पर FBR, NAB, SACP और FIA को तहकीकात का हुक्म दिया गया है। गवर्नर स्टेट बैंक, मुसाबकती कमीशन और 3 सूबों को भी इस सिलसिले में बाकायदा खतूत लिखे गए हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुशीर दाखिला बराए साहब शहजाद अकबर ने ये खतूत लिखे हैं
और 90 दिन में अमल दरामद करने का हुक्म दिया है। जो शुगर रिपोर्ट आई थी, वफाकी काबीना ने 23 जून को एक्शन प्लान की मंजूरी दी थी, जिसके बाद आज वजीर आजम ने इस सिलसिले में इकदाम करने के लिए 90 रोज की डेडलाइन दे दी है। जी, 90 रोज की डेडलाइन दी गई है। इरफान, बहुत शुक्रिया। अब कुछ बात करें कराची में जारी घंटों लोड शेडिंग के हवाले से। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग से शहरी परेशान है। शहर में 100 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप हुए। तफसीलात बता रहे हैं महमूद रियाज। जी महमूद। शहर कायद में बारिश का पहला कतरा गिरते ही के इलेक्ट्रिक जो है वो शहरियों के ऊपर से हाथ उठा लेती है और बिजली बंद कर देती है, जिसके बायस कल भी जो बारिश हुई तो शहरियों ने तमाम रात घरों में जागकर गुजारी और वैसे ही दफ्तर गए। इस वक्त भी शहर कायद में 100 से ज़्यादा फीडर जो है वो ट्रिप हुए हुए हैं, जिन पर के इलेक्ट्रिक के मुताबिक काम जारी है। कल भी 10 से 12 घंटे की जो है वो एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग हुई। जैसे ही बारिश होती है के इलेक्ट्रिक हिफाजती तौर पर जो है बिजली की तरसील बंद कर देती है। बारिश के बाद तारे गिर जाती हैं, फीडर ट्रिप हो जाते हैं और उसको सही करने के लिए अमला जो है वो आता है, कभी नहीं आता है। लेकिन ताहाल शहर कायद के अंदर 100 से ज़ायद फीडर जो है वो ट्रिप हुए हैं। शहर के कई इलाके अगर हम बात करें, लियाकताबाद, तारिक रोड, PCHS, शाह फैसल कारूनी, न्यू कराची, कुरंगी, औरंगी, एक बहुत बड़ा इलाका इस वक्त भी है जहां पर बिजली मौजूद नहीं है। और रात भी जो है वो जैसे ही कल बारिश शुरू हुई तो शहर के अंदर बिजली की तरसील की इलेक्ट्रिक की तरफ से बंद कर दी गई और सार्फिन को मैसेज यही मिलता है कि हिफाजती इक़दाम के तौर पे बिजली बंद की गई है, मगर बारिश रुक जाती है, उसके बाद भी कई घंटों तक बिजली नहीं आती। तो यकीनन एक तरफ मौसम की वजह से शहर अभी परेशान रहते हैं, लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तवील सफ़र के बाद तो घर में लाइट नहीं होती। सारी रात शहरियों ने जागकर घरों पर गुजारी, जिसके बायस उनको आज ऑफिस आने में और कारोबारी ज़िंदगी पर जाने के लिए भी परेशानी। शुक्रिया आपका। कोरोना के फैलाव के खदशे पर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात आज बंद कर दिए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात के मुताबिक मखसूस मकामात आज से ईद तक बंद रहेंगे। कौन से इलाके बंद होंगे, इस सवाल से बात करेंगे सदाम मांगट से। सदाम बताएगा कौन कौन से इलाके बंद होंगे। की जानिब से कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए मुरी एक्सप्रेस वे, पार्क, तफरीही मकामात, होटल्स और हिल स्टेशन जो है वो आज बंद कर दिए जाएंगे। और इंतजामिया की जानिब से अवाम से ये इंतजा की गई है कि तमाम जो लोग हैं वो घरों से बाहर ना निकले और सियासी मुकामात का रुख ना करें ताकि। ठीक है सदाम, शुक्रिया आपका। खैबर पख्तूनख्वा में ईद के दिनों में सियाहती मकामात को बंद कर दिया जाएगा। सियाहती मकामात पर जाने और कारोबार करने वालों को इजाजत नहीं होगी। मजीद जान लेते हैं अजमत अली शाह से। जी अजमत, बताइएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस चीज पर भी जो सियासी मकामात हैं वहाँ पर पाबंदी लगा दी गई है और जितने भी सियाह हैं उनको जाने की इजाजत नहीं होगी। ईद उल फितर के मौके पर भी जो लॉकडाउन था उसमें नरमी की गई थी, लेकिन फिर भी सियासी मकामात जो थे वो उन्हें बंद रखा गया था। और ये इसकी वजह से बंद रखा गया था कि कोरोना के फैलाव के खदशात के पेश नज़र वहाँ पर काफ़ी लोग, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में हर साल तकरीबन 13 से 15 लाख जो सियाह हैं वो इस इलाकों का रुख करते हैं और यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो सियासी मकामात हैं वो मौजूद हैं। ठीक है अजमत, शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में भी सब्जियों की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया। इस सवाल से बताएंगे सबा बचीर। जी सबा। जैसे ईद करीब आ रही है वैसे वैसे इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर सब्जियों की कीमतें जो हैं कहीं बहुत ज़्यादा ली जा रही हैं तो कहीं कम हैं। इस वक्त भी मैं एक सब्ज़ी की दुकान पर मौजूद हूँ। यहाँ पर कीमतें मुझे कुछ ज़्यादा महंगी नहीं लगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महंगी इस वक्त चीज़ बिक रही है वो है अदरक और लहसुन, जबकि टमाटर का रेट बिल्कुल सेम ही है। 80 रुपये किलो टमाटर फ़रोख्त हो रहा है, जबकि लीमू की भी कीमत उतनी ही है जितनी होनी चाहिए। इस वक्त लीमू जो है 160 रुपये किलो बरकरार है। बात करते हैं दुकानदार से, उनका क्या कहना है। अभी जैसे अदरक का रेट अभी 400 रुपये किलो हो गई, लहसुन जो है 200-240 रुपये किलो है, नींबू 160 है, टमाटर 80 है। गाहक की खरीद भी थोड़ी कमज़ोर होने की वजह से मार्केट में इतनी तेज़ी नहीं आई। जी बिल्कुल, आपने सुना है, इनका कहना है कि इन दिनों सब्जियों की जो कीमतें हैं उनमें उतार चढ़ाव। शुक्रिया आपका। इस बुलेटिन से इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज़ HD।